दोस्तों, हकीम मोहम्मद अशरफ ठाकर की तरफ से मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज का मौजू है विटामिन ई। विटामिन ई 1923 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में हर्बर्ट एवांस और कैथरीन बिशप ने दरियाफ्त किया। 1924 में डॉक्टर E.V. शोते ने इसे विटामिन ई या भांजपन दूर करने वाला मादा कहा और 1936 में एवांस और उसके साथी कारकुन बिलाखिर वह खालिस विटामिन ई को गंदम के जर्म आयल से अलग करने में कामयाब हो गए। उन्होंने इसे टोसोफेरोल का नाम दिया। इस लफ्ज़ को उन्होंने टोसोस यानी बच्चे की पैदाइश और फेरोस यानी उठाना, बर्दाश्त करना से ईजाद किया। दोस्तों, विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर ज़िंदगी जो है वो कामयाबी से चल नहीं सकती। दिल के अमराज के लिए विटामिन ई से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। अगर विटामिन ई कम हो जाए तो हार्ट अटैक फौरी हो जाता है, लेकिन जो लोग विटामिन ई मुनासिब मिकदार में लेते हैं उनकी खून की नालियों के अंदर जो खून के क्लॉट है वो जमने नहीं पाते। खून की नालियों की लचक बहाल रहती है। दोस्तों, कसरत से ये देखा गया है कि जो लोग ये ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन ई है वो नहीं लेते, वो डरते हैं कि ये चिकनाई है। हालांकि बादाम, जैतून का तेल और ऐसी चीज़ें ये लाजवाब चीज़ें हैं, ये हर मर्ज़ में लिए जा सकते हैं। तो इनमें विटामिन ई है, कसरत से है और ये नेचुरल है, आपको आर्टिफिशियल लेने की ज़रूरत नहीं है और ये क्लॉटिंग नहीं होने देता। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो आपका वेरिकोस वेन में बहुत लाजवाब है। ये स्किन की लचक बहाल करता है, पट्ठों की लचक बहाल करता है और खून को जमने नहीं देता। इसके इतने अच्छे फ़ायदे के बावजूद लोग जो हैं वो सिर्फ इसको कॉस्मेटिक्स में और बालों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसको आप रोज़ अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये आपको एनर्जी देता है, ये बुढ़ापे का सहारा है और जिन लोगों को जरासीम की कमी या बिल्कुल नहीं होते हैं उनके लिए विटामिन सी के साथ विटामिन ई दिया जाता है। दोस्तों, इसके साथ जल्द पैदा होने की अहलियत पैदा होती है और औरतों में और मर्दों दोनों में। औरतों में अंडे की पैदाइश के लिए और मर्दों में जरासीम की पैदावार के लिए ये विटामिन बहुत ज़रूरी है। और बच्चे की पैदाइश के लिए दुनिया धक्के खाती फिरती है, आखिर उनको डॉक्टर सजेस्ट क्या करता है? दो विटामिन, एक विटामिन सी और एक विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई की खसूसियत सिर्फ यही नहीं है कि ये जरासीम पैदा करता, ये आपके अंदर ताकत का चश्मा है और ये इतनी क़ुव्वत इंसान में पैदा कर देता है कि वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है। फिर एक मर्द जो होता है वो विरासत का ज़िम्मेदार है। बग़ैर औलाद के ज़िंदगी कुछ भी नहीं होती, सिलसिला चलना ज़रूरी है। और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन ई हो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में रखें, इससे जरासीम बढ़ने की अहलियत पैदा होती है। दोस्तों, और भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उसकी बजाय अगर आप विटामिन ई पे मुश्तमिल जो चीज़ें हैं, ग़िज़ाएँ हैं, आम हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद बादाम खा लें। ये बादाम जो है ये ना सिर्फ मादा पैदा करता है बल्कि मादे में सफ़ेदी और नरमी पैदा करता है। जिन मियाँ बीवी के दरमियान सेक्स की वजह से झगड़े होते हैं, मर्द कमज़ोर होता है, उनके लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। उनके लिए आप ये देखें, हाफ फ्राई अंडे या दूध में अंडा फेंट के मिला के पीना, ये जरासीम पैदा करने के साथ साथ खून भी पैदा करता है, दिल को ताकत देता है। दोस्तों, दिल के जितने अमराज हैं उनमें विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका हार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो ब्लड सर्कुलेशन सही पास नहीं करेगा, आपके मामलात नहीं बनेंगे, आप दिल के अमराज में गिरफ़्तार रहेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान जो है वो अपनी ग़िज़ाओं के ऊपर रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से सेहत देंगे। ब्लड पैदा करने के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आजकल की जो ग़िज़ाएँ हैं जो खून गाढ़ा करने वाली हैं वो कसरत से इस्तेमाल होती हैं। जंक फूड है, ऐसी चीज़ें जैसे ये बड़े का गोश्त है और गोभी है और ऐसी चीज़ें हैं जो खून को गाढ़ा करती हैं, बैंगन है, इनसे एहतियात किया जाए। और आर्टरीज़ को ये विटामिन सी जो है वो क़ुव्वत देती है और विटामिन ई उसमें लचक बहाल करती है और खून के आखिरी हिस्से तक ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए राह हमवार करती है। ऑक्सीजन का जिस्म के हर हिस्से में पहुंचना बहुत ज़रूरी है और उसका फ़्लो जो है वो हार्ट ही है। हार्ट अगर मज़बूत नहीं होगा तो खून की नालियाँ जो हैं
उसमें लेसदार मादे आते हैं और वो बंद होने शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद आपका न्यूरो सिस्टम है, उसके लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। आपके पट्ठों की मजबूती के लिए और याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए विटामिन ई का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बादाम का इस्तेमाल करें। बादाम में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन ई बहुत ज़बरदस्त है। और बादाम का सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों ये है कि ये दिमाग के जौहर को क़ुव्वत देता है, यानी आपकी याददाश्त को बहुत अच्छे अंदाज से क़ुव्वत देता है और आपकी स्किन को पॉलिश करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन ई जो है मस्कुलर टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन बनाने के लिए विटामिन ई का होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जिम में जो इंस्ट्रक्टर हैं वो लाजमी विटामिन ई के कैप्सूल खिलाते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल अच्छी बात है, लेकिन आप ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें लें कि जिनमें मस्कुलर टिश्यूज़ पैदा करने की भी सलाहियत हो और उनके अंदर विटामिन ई और सी भी हो, ताकि खून की नालियाँ मजबूत रहें और वो फटने ना पाएँ और उनकी लचक बहाल रहे। और इसके साथ साथ एनर्जी लेवल जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उसकी सेहत के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एटीपी जो है वो आपके अंदर अच्छे तरीके से एनर्जी लेवल आपका बूस्ट करे और उसकी वेस्ट जो है वो गुर्दे निकालें। गुर्दे की अगर नालियाँ जो हैं वो कमज़ोर होंगी तो वो फ़िल्ट्रेशन नहीं करेंगी। ये क्रेटिनाइन जो होता है, ये इसकी वेस्टेज है एटीपी की। वो दोस्तों जब गुर्दे कमज़ोर होते हैं तो वो उसको पास नहीं कर पाते और फिर डायलिसिस पे लग जाते हैं। जितने भी वज़न उठाने वाले, ताकत का खेल खेलने वाले लोग हैं, वो विटामिन ई के बगैर उनका गुज़ारा नहीं है। और मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन ये है कि आप जो है ग़िज़ाओं में विटामिन ई ज़्यादा रखें और उसके साथ विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर रखें। दोस्तों कोई भी मर्द हो या औरत हो जो एक्सरसाइज करते हैं, वो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। इसके बगैर मस्कुलर टिश्यूज़ नहीं बनेंगे। आपके मस्कुलर टिश्यू के बनने के साथ साथ दोस्तों उसमें लचक का होना ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन पॉलिश नहीं होगी तो उसमें रफपन आ जाएगा और ये जितने भी वेस्टेज हैं फिर ये रुकना शुरू हो जाती हैं। आप एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं एक वक़्त के बाद जिस्म थकना शुरू हो जाता है। वो थकावट इसलिए होती है कि प्रोटीन आप बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, उसके साथ जो विटामिन ई का इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए जो होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ-साथ आपको फैट्स का होना ज़रूरी है और वो भी अच्छे फैट्स का। और सबसे अच्छे फैट्स जो हैं वो बादाम है, ऑलिव है, ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करें। आप देखें फ्लैक्स सीड जो है उसका ऑयल बहुत अच्छा है। आपको ताकत देने के साथ-साथ ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को क़ुव्वत देती हैं चीज़ें। दोस्तों जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, उनका तरतीब का होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटीन शेक और प्रोटीन के पीछे पड़े रहेंगे और एक्सरसाइज़ करेंगे, एक वक़्त आएगा आपका चेहरा भी डल हो जाएगा और आपके जिस्म में वो मस्कुलर टिश्यू जो है वो जाम होना शुरू हो जाएँगे। आपसे एक्सरसाइज़ नहीं हो पाएगी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अक्सर देखा है कि मसल पुल हो जाते हैं। भाई वो मसल क्यों पुल होते हैं? यही वजह है। और जिन लोगों के बाल गिर रहे हों दोस्तों, उनके अंदर विटामिन ई की कमी होती है। आपने देखा होगा बैरूनी तौर पे भी शैम्पुओं में विटामिन ई डाला जाता है ताकि बाल आपके ना गिरें। तो दोस्तों अंदरूनी तौर पे भी अगर आप विटामिन ई लेंगे, तो फिर आपको बैरूनी तौर पे जो भी चीज़ आप विटामिन ई की लगाएँगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, वरना आपके बाल नहीं उगेंगे। विटामिन ई बहुत बेहतरीन सोर्स है बाल उगाने में, बालों को खूबसूरत बनाने में, बालों की चमक बहाल करने में। दोस्तों जितने भी अमराज़ हैं ये, इसमें विटामिन ई का बहुत होना ज़रूरी है। इसकी तरतीब को मद्देनज़र रखें। विटामिन सी जो है वो आपके बालों को काला करता है, उसमें मजबूती लाता है। और जो विटामिन ई है वो आपकी नॉरिशिंग करता है, चमक लाता है, लचक बहाल करता है, मजबूती देता है। इसी तरीके से खून की नालियों का हिसाब है, उनको भी ये जो बारीक तरीन आर्टरीज़ हैं आपकी, कैपिलरीज़ हैं, उनको ये मजबूत करता है, उनकी लचक बहाल करता है। विटामिन सी जो है वो आंवले में ज़बरदस्त है, इसलिए बालों के अमराज में ज़्यादातर आंवला इस्तेमाल किया जाता है। और बैरूनी तौर के ऊपर विटामिन ई की क्रीमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। वो इसी वजह से है कि ये आपके कोलेजन को पैदा करने के साथ-साथ उसमें लचक बहाल करती हैं। जो आपके पोर्स हैं उनमें नॉरिशिंग का ऑयल जो है, वो लिपिड जो होते हैं वो उसमें ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, बैरूनी लगाने में भी और अंदरूनी लगाने में भी। तो दोस्तों आप अपनी ग़िज़ाओं में अंडे का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल, ज़ैतून का इस्तेमाल ये ज़रूर रखें ताकि आपका ब्लड फ्लो सही रहे, आपके पट्ठों को ताकत मिले, आपकी स्किन जो है उसके पट्ठों में लचक बहाल रहे,
आपकी खूबसूरती बाहर रहेगी और बुढ़ापे तक जो लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा और खिलाड़ियों को तो बहुत ही फ़ायदा है। तो इस मेरी वीडियो से किसी को अगर फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।